क्या? यहाँ भगवान बाप आते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव, तो आते ही भले पुरुष तन में आते हैं, दादा लेखराज के तन में भी आवे तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं, क्योंकि काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। तो ब्रह्मा से क्या काम लेना होता है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। तो जिस अव्वल नंबर माँ में आए उसके क्या नाम लेना, क्या काम लेना है? अव्वल नंबर धर्म वंश की स्थापना करना। अव्वल नंबर धर्म वंश कौन सा है? अव्वल नंबर धर्म वंश है सूर्य वंश। कौन सा वंश? सूर्य वंश। और सूर्य वंश में जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले माता पिता होते हैं, उनमें पिता तो ऑलरेडी सूर्य ही होता है, क्योंकि आत्माओं का बेहद का बाप कहते हैं, गीता में भी बताया है कि मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? है जिसको ज्ञान देता हूं उसको टाइटल मिल जाता है मेरा। मैं सदैव डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। सूर्य को कभी अटैचमेंट होता है किसी सितारे से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सागर से, नदियों से? कभी अटैचमेंट होता है? नहीं अटैचमेंट होता। तो मैं सदा डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। जब षष्ठी रूपी रंगमंच पर नई षष्ठी रचने के लिए आता हूं, तो जिसको अपना वर्षा देता हूं, बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा कौन? किस आधार पर? जो बड़ा ज्ञान धारण करे तो बड़ा बच्चा, थोड़ा ज्ञान धारण करे तो छोटा बच्चा। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए मानसी, उनमें सनत कुमार सबसे बाद में जन्म लिया, सबसे छोटे थे, लेकिन वो ज्ञान में और योग में सबसे तीखे गए। तो शास्त्रों में ये विख्यात है कि उनको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की उपाधि दी गई। वो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र माने गए। यही हिसाब है कि आत्माओं का बाप, आत्मा भाई भाइयों का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके नई सृष्टि की पालना और जन्म देने का कार्य करने के लिए क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते, क्योंकि अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, इसलिए वो संसार में शास्त्रों में परम ब्रह्म के नाम से प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप है परम पुरुष, तो परम पुरुष को नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए
वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए किसका आसरा लेना पड़े? पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष को किसका आधार लेना पड़े? है माता का आधार लेना पड़े। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता। और भारत में तो ये विख्यात है कि कहते हैं कि पुरुष की एक स्त्री गई तो दूसरी ज्योति लेते हैं, तीसरी लेते हैं, 4-5 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा मान्यता कौन सी माता के बच्चों को दी जाती है? पहली माता के बच्चों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये परंपरा ज्ञान यज्ञ के आदि से ही चली है और भगवान बाप ही ये परंपरा डालते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि सारी दुनिया मेरे रास्ते का ही अनुगमन करती है सात्विक स्टेज में। तो ऊंचे से ऊंची आत्मा बापों का बाप आकर के नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे वंश की स्थापना करने के लिए परम ब्रह्म का आधार लेते हैं।